हेलो फ्रेंड्स, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 24 मई 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। हमने एएलपी के भी बहुत सारे सेट्स के सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, जाइए उस प्ले लिस्ट में जाके आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। यदि a का 20% बराबर b, तो b 20 का b% इनमें से किसके बराबर होगा। क्योंकि b का मान दिया हुआ है a का 20%, a गुणा 20% बराबर दिया है b। ठीक है, इस b का मान हम इसमें रख देंगे। ये दिया हुआ 20 गुणा b%, परसेंट को हम हटाएं तो ये बटे में लिख दें, तो b का मान हम इसमें रखें, कितना हो जाएगा 20 गुणा ए गुणा 20%, 20% बटे में है 100। इसको काटेंगे तो कितने जा रहा है, 20 से जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, तो कितना आ गया ए गुणा 4%। ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा, ए गुणा 4%, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मेजर करता है, बैरोमीटर मेजर करेगा दबाव को। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलार्ध का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, गोले के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ गोलार्ध के, है ना। कहने का मतलब है कि वो इस एरिया का क्षेत्रफल बताया हुआ है। इसका एरिया कितना होता है, ये होता है 2πr², ना कि उसने संपूर्ण एरिया का दिया हुआ है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 2772 के। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं और चाहे वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। अर्धगोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये बराबर किसके है, यहाँ 19,404। दोनों में एक ही वेरिएबल है, तो चाहे यहाँ से सोल्व करें चाहे यहाँ से, आंसर एक ही आएगा। हम यहाँ से करते हैं, तो उसी से भाग करेंगे, कितनी बार हो जाएगा, 2 हो गया, 2 3 6, ये 17 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 6 12, है ना। ये आर को इधर, ये 22 को इधर ले आया, पाई को इधर ले आया, तो ये 13 86 22/7 हो, 7 ऊपर चला जाएगा। इसे 11 से काटे थे, 11 से 2 बार में जाएगा, 11 कम 11, ये 2 28 हो गया, 11 दूनी 22, ये 6 बचेगा, तो 11 6 66, 2 बच रहा है, 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 6, ये 3, 63 गुणा 7, है ना। ये आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर कितना हो गया, 63 गुणा 7, कितना होता है, ये 9 7 63, है ना। ये आर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो ये 3 का हो जाएगा और ये इसमें से 7 एक आ जाएगा, ना। तो रेडियस कितना हो गया हमारा, 21 सेंटीमीटर। चाहे तो आप यहाँ से भी इसे सोल्व कर सकते थे, दोनों से आंसर हमारा एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है, वो होता है पित्त, है ना। पित्त कौन बनाता है, पित्त बनाता है यकृत। ठीक है, और पित्त का कार्य क्या होता है, पित्त का कार्य होता है ये वसा, वसा व फैटी एसिड को तोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य करता है। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 4 विकल्प दिए हैं, उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त है। कथन क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ, परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, नहीं, केवल कड़ी मेहनत से संबंधित नहीं है। वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं उत्तीर्ण होते हैं, नहीं, ये बात गलत हो गई।
कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता है, ये सही हो गया। क्यों? परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, है ना। कड़ी मेहनत करिएगा तो उत्तीर्ण होइएगा। मेहनती व्यक्ति का एक संतुष्ट व्यक्ति होता है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी क्या बात सही हुई? ऑप्शन केवल थर्ड। हाँ, किसमें मिल रहा है? ऑप्शन ए में मिल रहा है। केवल निष्कर्ष 3 उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने दिन अधिक चलेगी? है ना। 250 सैनिक थे, 50 ने भाग नहीं लिया तो कितने सैनिक रह गए? 200 रह गए, है ना। तो कुल भोजन कितना था? कुल भोजन था 250 सैनिकों के लिए 30 दिन तक का। ठीक है। अब उसमें से जो है 50 सैनिक चले गए तो बचे कितने? 200 सैनिक। वो कितने दिन चलेगा ये हमारा निकल जाएगा। इससे भाग दे देंगे तो जीरो से ये जीरो कट गए, जीरो से ये कट गए, 2 से ये काट के आएगा 12.5। 12.5 किससे गुणा करेंगे? कितना आ जाएगा? 12 3 36 और 1.5 गुणा 37, ये 37.5 हो जाएगा। तो पहले जो भोजन 30 दिन तक चलने वाला था, अब वो भोजन 37.5 दिन तक चले। तो कितने दिन अधिक चल रहा है? 30 से हम घटा देंगे, यह है 7.5 दिन। ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि tan स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर x साइन 45 कोस 45 कोट 30 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x यहाँ पे है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें। tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, है ना। तो इसे 1 ही लिख लेते हैं। ये माइनस कोस 60 का मान कितना होता है? ये होता है 1/2 स्क्वायर दिए, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर है x। साइन 45 का मान कितना होता है? ये होता है 1/√2। कोस 45 का मान कितना होता है? ये भी होता है 1/√2। कोट 30 का मान कितना होता है? कोट 30 का मान होता है √3। ठीक है। अब ये देखिए, ये माइनस में है तो ये कितना हो जाए? ये इसका स्क्वायर खोलेंगे 1/4, इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 3/4। हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 3/4 हो गया। बराबर इसकी गुणा करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ऊपर आएगा √3। इससे इसको काटेंगे 2 आएगा, है ना। x का मान कितना आ गया? x को इधर ही रखते हैं, ये 3/2। ये √3 इधर है, √3 गुणा इधर हो जाएगी, बराबर x। √3 से इसे काटेंगे तो √3 ऊपर बचेगा, है ना। इसे 3 को √3 दो बार लिख सकते हैं। √3 से एक √3 कट गया, कितना बचा? x बराबर √3/2। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में 2 कथनों के साथ 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त हो। कथन क्या दिया है? कुछ हैट कैप हैं, ये हो गई हैट, जो कुछ कैप हैं, और कुछ कैप चटाई हैं, तो कुछ कैप ये चटाई हो गई। निष्कर्ष क्या निकला? कुछ कैप हैट है, कुछ कैप हैट, हाँ ये सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि कुछ चटाई कैप है, कुछ चटाई कैप है, हाँ ये भी हमारा निष्कर्ष सही हो गया। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 2019 में असम की धुबरी जिले में 61 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थापित एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया? वो किया राजनाथ सिंह ने, लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? गैस का द्रवों में द्रवीकरण। तो गैस का द्रव में बदला जाए, द्रव को वापस हम इसे गैस में बदल सकते हैं ना। जो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है वो फिजिकल भौतिक परिवर्तन होता है, और जो रिवर्स नहीं किया जा सकता वो भौतिक परिवर्तन नहीं है।
अब देखिए ये पदार्थों का किण्वन है, पदार्थों का किण्वन होना ये एक रासायनिक क्रिया हो गई, इसको वापस ठीक नहीं किया जा, रिवर्स नहीं किया जा सकता, ऐसा ये नहीं। जैसे दूध से दही का बनना है ना, एक बार दही दूध से दही बन गई तो वापस आप दही से दूध नहीं बना सकते ना। इसमें देखिए ठोस को द्रव में बदलना, द्रव में पिघलाना, तो वापस आप द्रव को ठंडा करके ठोस में बदल सकते हैं ना। द्रव को गैस में बदलना, गर्म किया, द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो गया, गैस को ठंडा करेंगे वापस द्रव में परिवर्तित हो सकता है ना। ये ये रिवर्स हो सकता है, ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से चले विभाज्य हो जाए। तो हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 15, 25, 40 और 75, इसे 5 से काटे तो ये 5 से 5×15, ये 25, 5×8 = 40 और ये 15। एक बार 5 से और चला जाएगा, 3 ऐसे ही रह जाएगा, ये 5 से जाएगा 1 हो जाएगा, ये 8 ऐसे ही रह जाएगा, 5×15। अगला निकल रहा है 3 से, 3 1 1, ये 8 ऐसे ही रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको गुणा कर 55 25, 25 8 है 200, 200 ही गुणा 3 से करेंगे हो जाएगा 600। यानी कि हमारी वो संख्या इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे विभाज्य, इनका एलसीएम आ रहा है 600, यानी वो संख्या जो है 600 का मल्टीपल होगी, ये तभी विभाज्य हो सकती है। तो इस बड़ी से बड़ी संख्या पूछोगे, सबसे पहले हम बड़ा ऑप्शन देखते हैं। बड़ा ऑप्शन है हमारा 9600, इसको चेक करते हैं 600 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 6 से इसे काटेंगे, 6 कम 6, 3 बचेगा, 6 तो 6 6 36, हाँ ये डिविजिबल हो रहा है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। अगर ये डिविजिबल नहीं होता तो हम इसको चेक करते हैं ना, देखिए इसको चेक करते हैं, 6 से भाग करें तो इसे 1 0 1 0, इसे काटे तो ये आएगा, 6 कम 6 34 आएगा, और 6 से 34 डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही 9000 को चेक करते, फिर उसके बाद पहले उससे पहले 92 को चेक करते, फिर उसके बाद लास्ट में हम इसको चेक करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.5 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। हमें निकालना है इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये 2400 है, 2400 ही गुणा हम कर देते हैं रेट के साथ 4.5%, परसेंट कटा के नीचे लिख देंगे, और ये ईयर उसमें गुणा कर देंगे, है ना। ये इसका देखो 4 वर्ष 6 महीने दिया, तो हम इसे 4.5 ईयर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये 4.5, ये 0 2 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 1 2 से इसकी गुणा करें तो ये 9 हो जाएगा, इससे करें तो ये भी 9 हो जाएगा। ये आ गया हमारा, है ना। कितना हो गया, 9 9 81, 81 की 6 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 6 8 6 48, ये हो गया 486। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, वो है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए रंग और माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यह कौन सा नियम है। यह नियम है स्नेल का नियम, है ना। साइन आई बटे साइन आर बराबर एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक जो बराबर होता है इस माइक्रोन के। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। जापान, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ग्रीन तीतर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक डैश की एक बीमारी है, तपेदिक फेफड़े की एक बीमारी है ना। टीबी रोग जैसे तपेदिक हो जाता है तो क्या बोला जाता है, टीबी हो गया, यही होता है वो, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक है न्यूटन, है ना। और किलोग्राम किसका मात्रक है? ये है द्रव्यमान का, द्रव्यमान का। सेकंड किसका मात्रक है? ये है टाइम का। मीटर किसका मात्रक है? ये है लेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में कितने आयात हैं? हमें आयात गिनने हैं। देखिए एक आयात इधर बन रहा है, एक ये है, इधर है, और एक इधर है। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं ये? एक दो तीन चार। इसको ऐसे ही लिखिए, ऐसे फिर नीचे की इस वाले कॉलम में कितना हो रहा है? दो, है ना। अब इसको इन सबको जोड़ लीजिए। चार तीन सात, सात एक दो नौ, एक 10, ये आया 10 इधर। इसको ऊपर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2 और 1 3। इसकी गुणा कर दीजिए, ये कितना आएगा? 30। तो हमारे इतने ही आयात हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु परमाणु के अंतर के बराबर होता है, वो होता है न्यूट्रॉन का, है ना। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ये परमाणु, ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस परमाणु क्रमांक के बराबर बराबर होता है ना। तो इसमें से जो है परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन हमारा। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन संख्याओं में कौन सा युग्म को प्राइम है? को प्राइम मतलब इन दोनों के बीच ऐसी कोई संख्या ना हो जो एक दूसरे को ये काट दे। जैसे इसमें हो रहा है 4 तिया 12, है ना। तो ये एक दूसरे को काट रहा है। इसमें काट रहा है 3 से काट रहा है ना, 3 संख्या कॉमन हो गई, 3 पचे 15। इसमें देखिए 9 पचे 45, इनमें संख्या 9 कॉमन हो गई, है ना। तो ये जो है हमारे को प्राइम नहीं है। इसमें देखिए, इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन्हें एक दूसरे को काटती है। जैसे मैं इसे शॉर्ट करूँ, 11 गुणा 3 और ये हो गया 7 पचे 35। इनमें ऐसा कोई भी संख्या नहीं मिल रहा हमारा, तो ये हमारा एक को प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 के विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीनकालीन खेलों के उद्घाटन कब किया गया था? ये किया गया था 14 मार्च 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, ये फादर हो गया, ये सन हो गया, का 3 और 1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए रेशो दिया हुआ एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो हम इसमें एक्स ही गुणा कर दें। अब इनका गुणनफल हमें 147 दिया, गुणनफल करेंगे तो 3 एक्स 2 बार है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 147 के। 3 से इसे काटे, 3 चौक 12, 2 27 बचा, 3 9 27। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर हुआ 49 के, है ना। ये हो जाएगा 7। एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 7, है ना। इसको हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, और ये अंडर रूट में 49 जो होता है 7 गुणा 7 होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें मिली है 7। पूछा क्या है? उनकी आयु का योग। तो 3 एक्स और 1 एक्स को जोड़ेंगे तो ये आएगा, हो जाएगा 4 एक्स। एक्स की वैल्यू हमें पता है 7, 7 गुणा करें 7 चौक 28। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्रश्नों में 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। उन निष्कर्षों को चुनें जो तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त हों। कथन क्या दिया है? कुछ सोकर जूते हैं, ये हो गए कुछ सोकर जो है जूते हैं, तो ये हो गए जूते। कुछ जूते कवर्स हैं, ये हो गया कवर्स। कुछ जूते कवर्स हो गए, और सभी कवर्स प्लास्टिक हैं, तो ये हो गई सभी कवर जो प्लास्टिक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक जूते हैं, कुछ प्लास्टिक जूते हैं, हाँ ये बात सही हो गई। कुछ सोकर प्लास्टिक हैं, सोकर ये रहा, कुछ सोकर प्लास्टिक हैं। इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है सोकर और प्लास्टिक में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक का ही अनुसरण करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? वो बनता है प्राकृतिक गैस, है ना। ये जो है लंबे समय के अंतराल के बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं और एक निष्कर्ष निकाला गया। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो दिए गए निष्कर्ष को उचित ठहराता है। कथन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, सिलेंडर में गैस होती है, हाँ, तो ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकाले? सिलेंडर में ऑक्सीजन है, हाँ, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। तो हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा? निकाला गया निष्कर्ष संभवतः सही है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रेणी के अक्षर में अनुपस्थित समय को ज्ञात कीजिए। देखिए इसके बीच मुझे तो कोई रिलेशन समझ नहीं आया, अगर आपको समझ आया हो तो जरूर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को संतरा कहा जाता है तो कपड़े धोने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कपड़े धो जाते हैं साबुन से और साबुन को कहा गया स्याही, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें इसमें 8-10 लाइनें हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नहीं, ये छोड़ने के लिए दिया जाता है। ये हर सेट में जेईई के ऐसा एक बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और बेहतर होगा कि आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दें। एक नंबर लेने के चक्कर में आप अपने 5-6 नंबर ज्यादा खराब कर लेंगे, है ना। इतना बड़ा सवाल हो गया, सोल्व हो गया तो ठीक है, नहीं सोल्व हुआ तो ये और खराब कर देगा आपका समय को, ठीक है। ये छोड़ दिया हमने। रावण वन किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? वह है श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? वो करता है माइक्रोफोन। और लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। ये विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। हेडफोन भी यही काम करता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी की आयु का अनुपात 2, 4, 5 है। उनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो हम इसमें एक्स को गुणा कर देंगे, है ना। इसको जोड़ें कितना हो जाएगा? 5, 4, 4, 2, 6 और 6, 5, 11, ये हो जाएगा 11, जो बराबर है हमारे 77 के। 11 से भाग करेंगे ये चला जाएगा 7, 12, एक्स की वैल्यू है हमारी 7, ठीक है। ए और बी का पूछा है तो ए और बी की कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। ए की उम्र हो जाएगी 14 और एक्स की बी की उम्र हो जाएगी 28। 7 चौक 28, ये हो गया ए, ये हो गया बी। पूछा 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं, 10 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 38। इसके देखिए ये रेशो निकाले तो ये आपस में 2 से कट रहे हैं, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, तो ये 12:19 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन दोपहर 2 बजे तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है। यदि वह 15 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता तो वह दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाएगा। उसे किस चाल से साइकिल चलानी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाए? देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें टाइम एग्जैक्टली दिया नहीं है, यहाँ पे सबका पहुंचने का टाइम दिया है ना। 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो पहुंच जाता है 2 बजे, ठीक है।
और 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो पहुंच जाता है 12 बजे। वो पूछ रहा है कि वो किस स्पीड से चले कि वो 1 बजे पहुंच जाए, है ना। ये यहाँ पे ये हमें स्पीड निकालने को कह रहा है। इसमें एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया कि वो किस टाइम चला और किस टाइम, है ना, कि पहुंचा किस टाइम ये तो बता दे, लेकिन किस टाइम चला ये नहीं बताया गया। तो हमें ये नहीं पता कि वो कितने घंटे चला, है ना, ना ही 10 की स्पीड ना ही 15 की स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अब हमें ये स्पीड निकालनी है, ठीक है। स्पीड के लिए स्पीड निकालने के लिए क्या होगा कि हमें चाहिए होगा डिस्टेंस और हमें चाहिए होगा टाइम, है ना। डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए। और इसमें ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो है एक स्पीड से चले और वो कुछ जो है 2 बजे पहुंचे और दूसरी स्पीड से चले वो कुछ और टाइम में पहुंचे, है ना। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, स्पीड 1 स्पीड 2 बटे स्पीड दोनों का डिफरेंस, है ना, और टाइम का डिफरेंस इनके बीच का। तो स्पीड 1 क्या है, स्पीड है 10 किलोमीटर की और दूसरी क्या है 15 किलोमीटर की, है ना। 10 किलोमीटर और 15 मिनट दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 किलोमीटर का। टाइम का अंतर कितना है, ये 12 बजे पहुंचता है, ये 2 बजे पहुंचता है, ये 12 बजे, तो इनके बीच का अंतर है 2 घंटे का। बस यहाँ से हमें डिस्टेंस निकल जाएगा 5 से 3 बार में काटे 3 दूनी 6, ये हो गया 60 किलोमीटर, ये हमें डिस्टेंस मिल गई। अब हमें निकालना है टाइम। अब देखिए हमें ये पता है कि अगर ये 10 किलोमीटर की स्पीड से चले तो ये जो है और हमें डिस्टेंस पता चल गया, है ना, तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा 10 किलोमीटर वाले का, है ना। तो यहाँ पे हम रखते हैं 10 किलोमीटर की स्पीड से डिस्टेंस है 60, तो ये टाइम कितना निकल के आएगा 60/10। 10 से काटेंगे तो ये 6 आ गया, यानी कि जो है अगर ये 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो इसे 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि चाल वो एक्स से चले तो वो 1 बजे पहुंच जाए, यानी कि 1 घंटा कम का समय लगे ना। 2 बजे पहुंच रहा है, यहाँ पे 1 बजे, 1 घंटा पहले। तो यहाँ टाइम हो गया इसके लिए 5 घंटे का। डिस्टेंस हमें पता ही है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एक्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस होगी 60, टाइम हो गया 5 घंटे, 5 से भाग करेंगे आएगा 12। ये आ गई हमारी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है। देखिए जब हमारा अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है H2O, CO2 व नमक, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 नमक हो गया और पानी हो गया H2O। तो ये इनमें सभी में हो गया। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करता है तो वो बनाता है नमक और हाइड्रोजन गैस H2। इसको भी आप याद रखें। और एक और चीज, अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है ना, धातु ऑक्साइड, तो जो है ये बनाता है, ये नमक बनाता है, नमक और बनाता है H2O। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए किया जाता है, वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था, वो हुआ था 1930 में। कौन से देश में होता है, कनाडा और हैमिल्टन में, है मिल्टन। नेक्स्ट